देखिए इस टाइप के क्वेश्चन दो टाइप में आपके पास, एक तो आपको कोई पर्टिकुलर पॉइंट बोलेगा और आपको कंटिन्यूटी चेक करने को बोलेगा तो आप कर देंगे। दूसरा बोलेगा फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब क्या है? सारे पॉइंट्स निकालो जिस पे डिस्कंटिन्यूटी। find all the points of discontinuity of f where f is defined, where f is defined, where f is defined by f of x है आपके पास, जो कि है 2x + 3 और 2x - 3, जहाँ पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। इसका मतलब समझाओ प्रशांत मुझे पहले। मुझे वो सारे पॉइंट बताने हैं जहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पर आपका f जो है वो 2x + 3 हम फंक्शन लेंगे कब, जब x की वैल्यू 2 से कम होगी, और 2x - 3 लेंगे कब, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी। तो अगर मेरे को सारे के सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है तो ऑब्वियस बात है मुझे नंबर लाइन पे बात करनी पड़ेगी। अब उसने कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं बोला आपको, उसने बोला पूरे नंबर लाइन पे चेक करो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ऑब्वियस बात है -∞ से लेकर +∞ तक मुझे इसको चेक करना पड़ेगा। और आइए चलिए चेक करते हैं इसको। अब अगर मैं बोलूँ कि ये फंक्शन की वैल्यूज देखिए, आप यहाँ पे 2 पे ब्रेकिंग हो रही है, 2 के लेफ्ट में अलग राइट में अलग, तो अगर मैं इन पॉइंटों की मदद से अगर इसको बनाने की कोशिश करूँ तो 2 के यहाँ बनेगा, राइट। मैंने एक चीज बना दी है इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे कहाँ कहाँ चेक करना पड़ेगा, मेरा फंक्शन डिफाइन कहाँ कहाँ है, उसी इंटरवल में चेक करूंगा मैं। 2 से कम। अब मुझे बताइए क्या मेरे 2 से कम के लिए मेरे पास एक फंक्शन है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब मुझे इस वाले इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात करनी पड़ेगी। 2 पर भी है, इस पर भी बात करनी पड़ेगी, और 2 से बड़े के लिए भी है। अब अगर यही चीज अगर ऐसे लिखी होती तो मेरे पास ये जो फंक्शन है ये कौन से इंटरवल से कौन से इंटरवल तक के लिए, 0 से 2 के बीच में, तो मैं -∞ तक चेक ना करता, 0 से 2 के बीच में चेक करता। अच्छा 0 पे चेक करता, 0 पे नहीं चेक करता, हाँ 0 के राइट में तो फंक्शन है मेरे पास, लेफ्ट में क्या, पॉइंट के लिए लेफ्ट राइट दोनों देखना पड़ता है। इंटरवल के लिए कुछ इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए। क्लियर है मेरी? तो अब आप मुझे बताइए, जैसे क्वेश्चन की डिमांड है उसके हिसाब से मुझे -∞ से 2 के एक इंटरवल बनाना चाहिए, जैसा डिमांड है, क्योंकि -∞ से लेकर 2 तक पूरे के लिए, मतलब ये देखो इसका मतलब समझते हैं ना, इसका मतलब है -∞ से लेकर 2 और इंक्लूडेड है। तो इस वाले इंटरवल के लिए मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। अच्छा 2 के लिए चेक करनी पड़ेगी, 2 के क्यों, क्योंकि लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ फंक्शन है, दोनों तरफ फंक्शन, ठीक है। पॉइंट में अगर आपको चेक करना है ये पता लगाने के लिए आपको उसके लेफ्ट और राइट दोनों में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, तभी कंटिन्यूटी चेक हो सकती है उसकी, वरना अगर एक ही तरफ डिफाइंड है तो नहीं हो सकती। अच्छा अब अगर मान लो ये चीज ऐसी होती और 2 पे चेक, अच्छा हाँ जी 2 से लेके +∞ के बीच में चेक होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, क्योंकि इंटरवल्स में उसमें डिफाइंड होना चाहिए, बस लेफ्ट राइट वाली बात नहीं है। बात है अगर उस पूरे इंटरवल में डिफाइंड है ना, उस पूरे इंटरवल के लिए आपके पास फंक्शन है कोई, तो मतलब उस इंटरवल में भी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बताओ कितने केसेस बनेंगे इसमें? 3 केसेस बनेंगे, एक -∞ से 2 तक, एक 2 का, एक 2 से लेकर, सही है, बात समझ आ रही है? अच्छा अब कहाँ समझ में नहीं आता, समझ में वहां नहीं आता जहाँ टीचर शॉर्टकट में करवा देते हैं, क्योंकि उनको आता है, लेकिन आपके लिए ये स्टार्टिंग है।
हाँ, अब मैं इस इंटरवल में जब मैं इसको कंटिन्यूअस प्रूव करूंगा तो ऑब्वियस बात है मेरे को ऐसे कंटिन्यूअस प्रूव करना थोड़ी आता है। उसके लिए मुझे उस इंटरवल में कहीं ना कहीं बीच में एक पॉइंट लेना पड़ेगा। अब मैं क्या करूंगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 के बीच में मैं कोई अपना एक पॉइंट बनाऊंगा सी। देखना मैं यही करूंगा, मैं तो बता रहा हूँ पहले सी पॉइंट बनाऊंगा और मैं सी पॉइंट के, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट और राइट में मैं चेक कर सकता हूँ, तो मैं पॉइंट के लेफ्ट में और पॉइंट के राइट। अच्छा, इसके लिए पॉइंट के लेफ्ट और राइट में चेक करने की जरूरत है क्या? नहीं है भैया, हमने क्या बनाया ये तो पॉइंट भी रखे थे 0 पे 1 पे और 2 पे, चेक करके बताओ। इसमें क्या है, सारे के सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो पूरे नंबर लाइन का चेक करना पड़ता है, इसलिए सी ले लो। बोलो सी इसीलिए लेना, सी तब लेते हैं जब हम इंटरवल में कंटिन्यूअस प्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूव करना आता है, इंटरवल में नहीं आता। तो मैं पूरे इंटरवल में कोई एक पॉइंट सेट कर देता हूँ अपना सी पॉइंट, और कह देता हूँ कि मेरा सी उस इंटरवल से बिलोंग करता है, और फिर उस सी पर मैं कंटिन्यूअस प्रूव करके देगा कि मुझे पॉइंट पे आता है। अब पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूव करने का क्या तरीका है, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो और एक लिमिटिंग वैल्यू निकाल दो। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी जब मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तो क्या मैं LHL RHL दोनों निकालूंगा क्या? सोच के बोलना, सोच के, जब आपको लगे कि हाँ भाई बात सही है तभी बोलना, ऐसा नहीं सुन के मत बोलना। मुझे बात बताइए, जब मैं सी पे निकालूंगा तो क्या मैं LHL RHL दोनों निकालूंगा कि सिर्फ डायरेक्टली लिमिट ही लगा दूंगा? किसको मैं LHL RHL क्यों नहीं निकाल रहा जिज्ञासु? किसको नहीं, क्योंकि सी के लेफ्ट में भी यही फंक्शन है और राइट में भी यही फंक्शन है, तो जब दोनों साइड यही सेम फंक्शन होते तो हम तो एग्जैक्ट वैल्यू लगाते थे, जहां तक मुझे याद है। LHL RHL कब निकालते थे, जब लेफ्ट में अलग राइट में अलग। फंडा समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे ही हम कर देंगे। चलो करके दिखाऊं आपको, आइए चलिए करके दिखाऊं, सीख लीजिए प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सीख लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना केस 1 बना रहे हैं, केस 1 जहां पर हम एक लेट कर रहे हैं सी को, जो कि आपका लेस देन 2 होगा। इंटरवल सेट कर दिया ना मैंने सी एक पॉइंट लिया है जो कि 2 से कम है। अब मैं उस सी पे पॉइंट कंटिन्यूस प्रूफ करवा दूंगा, तो मेरे उस इंटरवल के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा। नहीं आया बाजू कुछ ले पक्का, तो आई कंटिन्यूस प्रूफ कर दो, तो मैं एफ ऑफ सी पे प्रूफ करवाऊंगा, जहाँ पे सी की वैल्यू 2 से कम है, वो माइनस इन्फिनिटी से 2 पूरे इंटरवल को डिनोट कर रहा है। तो एफ ऑफ सी तो भैया लेस देन 2 के लिए तो यही वाला इंटरवल आता है, उसमें हम एक्स की जगह क्या चला देंगे, सी। ये हो गया फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू। अच्छा जी, और लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन सा होगा, सही है ना? अच्छा, इसके LHL RHL नहीं निकालेंगे क्यों? इस साइड भी एक फंक्शन है, दूसरी साइड भी एक। सेम फंक्शन है, तो वेरी गुड, तो हम वो सेम फंक्शन तो लिख दो फिर इस बात पे, तो 2x + 3 और लिमिट x टेंड्स टू c। अब अगर मैं c लगाऊं इसमें x की जगह तो बात बन जाएगी 2c + 2, तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू और मेरी एग्जैक्ट वैल्यू कैसी है? तो मैं क्या इस बात को कहता हूँ कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना? तो बिल्कुल आपकी लिमिटिंग वैल्यू लिमिट x टेंड्स टू c f of x is equal to f of c, hence f of x is continuous कब, जब c की वैल्यू लेस देन, आया पक्का? बताओ भैया, ठीक है? अच्छा, नाउ सेकंड केस, केस नंबर 2, केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 में जो मेरा c है वो इक्वल टू 2 है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 2 पे चेक कर रहा हूँ। अब मैं क्या चेक कर रहा हूँ, नहीं है, ठीक है? तो 2 पे जब चेक करते हैं तो फिर तो एफ ऑफ 2 ही डाल देते हैं डायरेक्ट भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो मैंने यहाँ पे तो सी डाला, यहाँ 2 क्यों डाला? क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता है जहाँ मुझे चेक करना। जब मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता है तो मैं उस पॉइंट को तो डालूंगा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, नहीं
बोल, ठीक है। तो मैं एफ ऑफ 2 लगा रहा हूँ और एफ ऑफ 2 के लिए मेरा फंक्शन यही सिलेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 2 इंटू में 2 प्लस में 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7। एफ ऑफ 2 7 एग्जैक्ट वैल्यू है। और मैं लिमिटिंग वैल्यू भी निकालूंगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू सी लिखूं 2 लिखूं, सी क्यों ना लिखूं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट पता है। तो जो रोल मतलब उस वाले, अच्छा मैं फिर यहाँ पे सी क्यों लिखा है, क्या मुझे पता नहीं था। यहाँ इंटरवल की बात हो रही थी तो इंटरवल में मैंने एक पॉइंट सी लेट किया था, तो सी पे ही तो बात करूंगा। यहाँ मुझे पॉइंट क्लियर है कि 2 है, तो 2 ही लूंगा ना। फिर तुम तो नेगेटिव नहीं, पहले लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब लिमिट निकालने के लिए ये निकलेगी नहीं लिमिट, क्यों नहीं निकलेगी? कांस्टेंट है वो। हाँ, क्योंकि 2 के लेफ्ट में और 2 के राइट में अलग अलग है, तो ये डायरेक्ट लिमिट नहीं निकलेगी। इसके लिए आपने LHL और RHL निकालना पड़ेगा। सच बता, ऐसे बैठे यहाँ बोल रहा है पक्का? क्वेश्चन दूंगा, नहीं हुआ ना फिर तुम्हें बताऊंगा बढ़िया तरीके से। LHL, तो LHL कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, तो LHL में बात कर रहे हैं x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? 2 से लेफ्ट में, तो 2 से लेफ्ट में मतलब 2x प्लस 3, 2 से राइट में मतलब 2x माइनस 3। तो RHL में ये लगेगा, LHL में वो लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग f ऑफ x, तो 2x प्लस 3 और लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव मतलब 2 से कम। अब x में मैं क्या डालूंगा? वेरी गुड, 2 माइनस लिमिट x टेंड्स टू, आप 0 लगा दीजिए, कितना हो जाएगा? हाँ, 2 माइनस एच क्यों डाला भाई, ये बताओ। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? थोड़ा सा कम है। 2 से कम, 2 से कम कैसे होगा? तो 2 में से थोड़ा कुछ सा माइनस करोगे, अब एक माइनस करोगे, अब वो कुछ क्या है? h है, और h की वैल्यू किसी पर जा रही है। H समझ अब मैं इसमें वैल्यू लगा रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा आपके पास? 4, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 3, आपके LHL की वैल्यू 7 आ रही है। RHL की वैल्यू और देख लेते हैं। हम चले अपने लिमिट x टेंड्स टू अब कितना? 2 पॉजिटिव f ऑफ x। 2 पॉजिटिव मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब 2x माइनस 3, ये है ना फंक्शन। और x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, वैल्यू प्लेस अगर करें तो 2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में x, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू कितना हो जाएगा ये आपके पास? 4 माइनस 3। तो अब आपका LHL RHL के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? जब LHL ही RHL के इक्वल नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है? हाँ, कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट है। और जब यही डज नॉट एग्जिस्ट है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल होगी नहीं होगी, जब ये निकल ही नहीं सकती तो एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल हो ना होने के कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके। तो आप यहाँ यही बात लिखेंगे कि आपकी LHL नॉट इक्वल है किसके? RHL के। हेंस लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x does not exist नहीं करती, ठीक है। और अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, therefore function is not, and therefore f of x is not continuous। समझ में आ रहा? ठीक है, बोल भैया, क्लियर है? अच्छा जी, केस 3 की बात और कर लेते हैं। इसमें तीसरा केस हमारे पास है। हाँ जी, केस 3 एक ही केस बनेगा, मतलब LHL RHL नहीं बनेंगे, ये कहना चाहते हो? हाँ, केस 3 में आपकी जो C की वैल्यू है वो लेस देन है ग्रेटर देन है? ग्रेटर देन 2 है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये आपने लेट किया है, C पॉइंट लेट किया, देखो तुम्हें इंटरवल की बात करूं, तुमने अपना पॉइंट C सेट किया है, तो अब तुम जो एग्जैक्ट वैल्यू निकालोगे वो C पे ही निकालोगे, क्योंकि कोई इंटरवल है ना, पॉइंट पता नहीं है, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो हमने C पे निकालेंगे।
तो c से बड़ा मतलब 2x माइनस 3, x की जगह हम क्या प्लेस कर देंगे 2c माइनस 3, तो यही रहेगा। और फिर हम लोग लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x, और f ऑफ x आपके पास कितना आ जाएगा 2x माइनस 3, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू c। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब लिमिट लगा सकता हूँ डायरेक्ट कि LHL RHL निकाल लूं? क्यों? हाँ, क्योंकि जो मतलब c की वैल्यू लेस देन 2 में जो आप तुमने c लेट किया है उसके लेफ्ट में भी और उसके राइट में भी सेम फंक्शन ही है 2x माइनस 3, तो उसके लिए LHL RHL अलग अलग नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x टेंड्स टू c, आप वैल्यू लगा के देखिए कितना आ जाएगा आपके पास 2c माइनस 3, तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू और आपकी एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल है, तो फंक्शन कैसा है कंटिन्यूअस। भाई सच बताओ आ रहा है? तो आप यही बात आपने लिखनी है, किस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस है, किस केस में फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। ये क्लियर है? पक्का? चलिए एक चीज करके दिखाएंगे फिर आप लोग। हाँ, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बाबू अब बाकी के इस वाले इंटरवल में कंटिन्यूअस है, उस वाले इंटरवल में कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं, तो डिस्कस कर तो दी कंटिन्यूटी। ठीक है, अब वो पॉइंट ही वही है जहाँ डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, बाकी सब जगह कंटिन्यूअस है। ओके, आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं। सचिन समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट देखिए, एफ ऑफ एक्स जो है वो है आपके पास मॉड एक्स प्लस 3, यहाँ माइनस 2x है और यहाँ पे 6x प्लस 2 है। यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू माइनस 3 है, यहाँ पे माइनस 3x और 3 है, और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो यहाँ हमारे fx को बहुत इंटरवल्स पर चेंज हुई है बात, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स बन रहे हैं जहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। अच्छा, लेकिन एक दिक्कत और भी आई है, क्या कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है मॉड। मॉड में मैंने बात करी थी आप लोगों से कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, नेगेटिव आए तो भी बाहर नेगेटिव साइन करके इसको पॉजिटिव बना देना। तो हम ये फंक्शन की कोई दिक्कत नहीं डेफिनेशन में, इस फंक्शन की कोई दिक्कत नहीं डेफिनेशन, लेकिन इस फंक्शन में मॉड आ रहा है तो इसकी डेफिनेशन को हमें और तोड़कर लिखना पड़ेगा। पानी पी ले। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मुझे बात हो, ये इंटरवल क्या है? X is greater than X is smaller than equal to minus हाँ, x की वैल्यू -3 से छोटी है। X is smaller than equal to -3. हाँ हाँ, -3 से लेकर पूरा -इंफिनिटी तक, बिल्कुल सही बात है, ये वाला फंक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो इसका मतलब मैं अगर इस मॉड को हटाता हूँ, इस मॉड को हटाता हूँ तो क्या चेंज आएगा इसमें? मतलब ये वैल्यू नेगेटिव देगा, और इसको बैलेंस रखने के लिए मुझे बाहर माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस मॉड को हटवा देता हूँ और यहाँ पर है, बताओ भाई मॉड हटा के मैंने नेगेटिव क्यों लगाया? क्योंकि इस इंटरवल में x की वैल्यू कैसी आएगी आपकी, पक्का नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव आएगी तो मॉडुलस का तो काम करवाना है, मॉडुलस का काम क्या होता था, प्लस रखना। तो जब चीज अंदर नेगेटिव की आ रही है तो बाहर भी तो नेगेटिव लगा के वो कैसा रहेगा, नहीं बोल नहीं आया तेरे को, बता दे नहीं आया तो पक्का एक्टिंग कर रहा है, यहाँ बिठाना बंद कर दूंगा, इधर बिठाऊंगा सामने में। अब पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहेगा तो यहाँ बैठने का रीजन सिर्फ एक ही है, इस वाले इंटरवल में, इसमें और ठीक है, ठीक है ओके। चलिए करिए फिर इसको, बताओ फिर कैसे कैसे करेंगे इसको। तो आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर ठीक है, हाँ जी, कौन कौन से -3
3 और बस यही है। अच्छा, इस वाले इंटरवल में तुम मुझे बताओ फंक्शन डिफाइंड है क्या? माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 के बीच में। क्या बात कर रहे हो यार, डिफाइंड है ना ये यार, डिफाइंड है फंक्शन। फंक्शन डिफाइंड है तो कंटिन्यूटी डिस्कस करनी पड़ेगी। अच्छा, 3 पॉइंट -3 पॉइंट पे क्या ख्याल है? कंटिन्यूटी डिस्कस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फंक्शन डिफाइंड है, उसके लेफ्ट में उसके राइट में फंक्शन है, तो बिल्कुल -3 पे भी आपने। अच्छा, -3 से 3 के बीच में सोच के बोल, इसमें भी कंटिन्यूटी डिस्कस होगी। और 3 से बड़े के लिए ये रहा, हाँ सॉरी, 3 के लिए भी डिस्कस होगी। 3 के लेफ्ट में ये रहा, 3 के राइट में ये रहा, 3 पर भी है तो डिस्कस करना पड़ेगा। और 3 से बड़ा उसको भी डिस्कस करना, क्योंकि उसमें भी डिफाइंड है फंक्शन। तो इसमें कितने केस बनेंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 केस बनेंगे, पांचों के पांचों डिस्कस करना, ठीक है? करें केस 1 की बात करते हैं पहले। केस 1, हाँ भाई, पहले इंटरवल में कर रहे हो तो सी सेट करना पड़ेगा। तो कैसे? लेट सी, क्या लिखना है? लेस देन, इक्वल टू क्यों बोल रहा हूँ? पॉइंट के लिए तो अलग करेंगे ना, माइनस। ठीक है, फिर कैसे करते थे? इसको पहले एग्जैक्ट वैल्यू निकालते थे। हाँ भैया रुक जाए एक मिनट, बताओ एफ ऑफ सी के लिए कौन सा वाला फंक्शन उठाऊं? ये वाला उठाऊं? ये वाला उठेगा, ठीक है। -c प्लस का, ये आ जाएगा -c प्लस, और फिर मैं लिमिटिंग वैल्यू भी निकालूंगा। काम बड़ा नहीं है, बस समझने की बात है, समझ की बात है, काम में कुछ नहीं है, हल्का फुल्का काम है। इंटरवल पे कैसे करते हैं वो आ जाए, पॉइंट पे कैसे लिमिट चेक करते हैं वो आ जाए, बस खत्म। बाकी कितने बन रहे हैं वो आपने पता लगाना और कर देना हर एक इंटरवल में जा जाके। हाँ जी, फिर कैसे करेंगे? सी पे चेक, सी पे लिमिटिंग वैल्यू लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखूं? -x, और लिमिट लगवा देते हैं। ये कितना आ जाएगा आपके पास? -c। तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू और आपकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसी है? इक्वल है, तो फंक्शन कंटिन्यूस। अच्छा, तुमने गौर किया हो या ना किया हो, तुम्हें एक बात समझ में अभी तक तो आई गई होगी कि जहां फंक्शन चेंज नहीं होता ना, वहां कंटिन्यूस ही होता है ज्यादातर अलजेब्रिक इक्वेशंस में। अलजेब्रिक इक्वेशंस में ज्यादातर, पॉलिनोमियल फंक्शंस में ज्यादातर जहां चेंज नहीं होता है वहां पर फंक्शन कंटिन्यूस ही होता है। ये सब लिखना तो बस एक फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, ठीक है। अच्छा, -3 पे चेक करके दिखाना आप लोग, लिख के दिखाओ। -3 पे कैसे करोगे? लिख के दिखाओ फटाफट, ठीक है। एक बार देख लीजिए केस 2 कैसे लिखना है। -3 की बात कर रहे हैं हम लोग, अब जब पॉइंट की बात करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू हम -3 लिख सकते हैं। -3 पर फंक्शन कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा? ये वाला। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस, और फिर x, सी की वैल्यू कितनी है? -3, तो यहाँ -3 और प्लस का 3, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 3 6। ये तो ही एग्जैक्ट वैल्यू। अब लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा हूँ। अब x टेंड्स टू -3 एफ ऑफ x। अब जब मैं इसको निकालने गया तो मुझे पता चला कि -3 के लेफ्ट में अलग है बात, और -3 के राइट में अलग है बात। तो अगर बातें अलग अलग हैं तो मुझे लिमिट, मतलब मुझे LHL और RHL अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो आइए मैं निकाल लेता हूँ। LHL की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3 का नेगेटिव एफ ऑफ x, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3 का पॉजिटिव, -3 का नेगेटिव, -3 का नेगेटिव मतलब -3 से हल्का सा कम, -3 से हल्का सा कम मतलब वो पहले वाला फंक्शन -x + 3 वाला। हम यहाँ क्या लिखेंगे? -x
+3 और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव। -3 नेगेटिव मतलब हल्का सा कम, तो हम यहाँ पे x की जगह क्या लिखेंगे, -3 - h और लिमिट h टेंड्स टू 0। नहीं पक्का? अरे ठीक है यार, इनको हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो मतलब हर बात को तुम्हें जवाब देना है ऊपर। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास, +3 और +3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6। लिमिट लगा देंगे। और ऐसे ही मैं प्लस के लिए देख रहा हूँ, 2x है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे लिमिट -2x और यहाँ पे x टेंड्स टू -3 का पॉजिटिव। x की जगह -3 से प्लस लिखना है, मतलब मैं क्या लिखूंगा, -3 + h और यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, मैं वैल्यू डालूंगा, h 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 -3 कितना हो जाएगा आपके पास, 6। तो आपका LHL RHL के इक्वल हो गया इस केस में। तो जब LHL RHL इक्वल है, कंटिन्यूअस नहीं, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब -3 पर आपका fx जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। और ये तीनों की तीनों वैल्यू किसके इक्वल है, 6 के। और मेरी लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू भी इक्वल है, ये भी चाहिए। तो मैं इस बात को भी लिख देता हूँ कि मेरी लिमिट x टेंड्स टू -3 f(x) इक्वल है f(-3) हेंस फंक्शन इज। बाबू ये बात मैंने इस बात के लिए लिखी है कि मेरी लिमिट एग्जिस्ट करती है। हाँ, LHL इक्वल टू RHL, मतलब बात वही है ना, लिमिटिंग वैल्यू की बराबर होती है। मैंने वो बात लिखी है पहले कि LHL RHL इक्वल हो गए, तो ये वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर है, और मेरी लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल है, इसलिए मेरा फंक्शन कैसा है, आया। अच्छा जी, केस 3 क्या है, केस 3 से हमारी जो बात है वो आ रही है आपके पास -3 से 3 के बीच में। तो हम इसे केस 3 सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ऑब्वियसली बात है यहाँ पे सी पॉइंट एक लेट करेंगे जिसकी वैल्यू -3 से ज्यादा होगी और 3 से कम होगी, और हम यहाँ पे एफ ऑफ सी पे एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल देंगे, दैट इज -2c, है ना। और फिर हम लिमिट भी निकालेंगे x टेंड्स टू c पे एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, 2x -2x और x टेंड्स टू c रिप्लेस कर देंगे x से, तो -2c। तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू और आपकी एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल हो गई, तो मतलब इस वाले इंटरवल में भी मेरा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट पॉइंट और कौन सा, केस 4। केस 4 बताओ किसके लिए होगा, सिर्फ 3 के लिए। किसके लिए होगा, सिर्फ 3 के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सी को हम किसके इक्वल बना लेंगे, 3 के, तो एफ ऑफ 3 निकालेंगे, फिर एफ ऑफ 3 आ जाएगा, फिर हम लोग x टेंड्स टू 3 एफ एक्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे हमारा कौन सा फंक्शन है और उस हिसाब से काम करेंगे। एक बार 3 पे चेक करके बताना मुझे, 3 पे चेक करिए फटाफट, बताइए, ये है क्वेश्चन, 3 पर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 14 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 5, यहाँ पे 0x और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1x और 3, और ये आपके पास 3x 10। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, बोला चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। ये 5 बोला है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन, तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करनी है। अब आप खुद सोचिए, मतलब मेरे पास तो नंबर लाइन -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक है, राइट। पॉइंटों की बात कर रहे हैं तो एक तो 0 पॉइंट है, 1 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 10 पॉइंट, ऐसा है। मैं ये चेक कर लेता हूँ मेरा फंक्शन डिफाइन कहाँ कहाँ है, क्या -इन्फिनिटी से 0 के बीच में मेरा फंक्शन है, बोलना, पूछ रहा हूँ जो बता, नहीं है भाई ये चीज अगर ऐसे होती ना तो मैं कह देता -इन्फिनिटी से 1 तक यही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 को लिमिट किया है इसने,
तो 0 को लिमिट क्या था, मतलब ये वाला फंक्शन जो है 3 जो है वो 0 से 1 के बीच में है, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है 1 भी इंक्लूडेड है। अच्छा तो मतलब मेरी शुरुआत माइनस इन्फिनिटी से 0 तो होगी नहीं। अच्छा 0 पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है, 0 पे चेक होगी कंटिन्यूटी? नहीं होगी भैया। होगी। क्यों होगी? पॉइंट पे कैसे डिसाइड करते हैं कि कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ तुम्हारा फंक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए। इसमें 0 के राइट में तो फंक्शन है, 0 के लेफ्ट में कोई फंक्शन नहीं है। बताया तो था मैंने, पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते हैं। पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ फंक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ। मैं नहीं कह रहा बराबर होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए। अच्छा जी, अब तो 0 पे भी चेक नहीं होगी, इसमें भी चेक नहीं होगी। अच्छा 0 और 1 के बीच में चेक होगी क्या? ये इंटरवल है, और इंटरवल में कैसे डिसाइड करते हैं कंटिन्यूटी चेक होगी नहीं? पर डिफाइन हो जाएगा इसको तो डिफाइन है भैया। तो आपका पहला जो केस बनेगा वहां आप सी लेट करोगे और उस सी को 0 और 1 के बीच में डालोगे। समझ में आया? सच्ची ये केस 1 होगा। अच्छा 1 पे चेक होगी कंटिन्यूटी? प्रशांत क्यों? हाँ भैया, दोनों तरफ की। लेफ्ट में कौन सा फंक्शन? ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। हाँ उनके ऊपर वाला नंबर भी लिखो। 3 ब्रिटिश लॉकर जब हम 1757 में जब हम 4 1 के लेफ्ट में जो फंक्शन है वो है ठीक है। तो 1 के लेफ्ट में देखो ना, इसका मतलब नहीं समझ रहे आप अभी भी। 3 है लेफ्ट में, और 1 के राइट में 4 है। देखो एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, और 1 पर भी फंक्शन डिफाइंड है, तीनों पे डिफाइंड होना चाहिए। हाँ भैया। अब वो वैल्यू क्या क्या आएंगी वो छोड़ो, कंटिन्यूस होगा नहीं वो अलग बात है, लेकिन डिफाइन तो हो, एलिजिबल तो हो पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो 1 पे चेक होगा आपका, मतलब इस वाले इंटरवल पे चेक होगा, 1 पे चेक होगा। अच्छा 1 और 3 के बीच में होगा? बिल्कुल होगा, 1 और 3 के बीच में देखो हाँ, इंटरवल है होगा। तो है, तो इसमें भी चेक होगा। 3 पे चेक होगा, 3 के हाँ भैया होगा, लेफ्ट में दोनों तरफ की हुई है। और 3 के राइट में देखो, राइट में भी। तो 3 पे होगा चेक, इसमें भी चेक होगा। 3 से 10 के बीच में चेक होगा, होगा। हाँ भैया। मेरा इंटरवल है ना, 3 से 10 का इंटरवल है डिफाइंड। अच्छा 10 पे होगा? नहीं भैया। उसके लेफ्ट में तो फंक्शन है, ये रहा 10 से कम के लिए है हमारे पास फंक्शन, लेकिन 10 से बड़े के लिए तो इंटरवल नहीं है, तो इंटरवल ही नहीं है फंक्शन, तो उसको बनता ना। समझ में आ रहा है? तो इन सारे केसेस पर आपके चेक होंगे। मैं कल ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके चेक करूंगा, 14, 15 और 16। आप लोग जा सकते हैं।